देश के एक चर्च से आई है, जिसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि यीशु ने अपना हाथ ऊपर करके अपने जीवित होने का संकेत दिया। आप खुद देख लीजिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मैं अपनी राय नहीं बताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का राय क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि यशायाह की किताब में 42:8 में लिखा गया है कि मैं अपनी महिमा मूर्तियों को नहीं दूंगा। यानी कि मूर्ति के द्वारा, विग्रहों के द्वारा जो भी चमत्कार होता है, जैसे कि मेरी की आंखों से रोना, फिर यीशु के हाथों से खून निकलना, ये सारे चमत्कार शैतान की, इब्लिस की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब 42:8 में, मैं अपनी महिमा मूर्तियों को नहीं दूंगा। इसके मतलब यह है कि जो भी चमत्कार हो रहे हैं मूर्तियों के द्वारा या फिर तस्वीरों के द्वारा, ये सारे चमत्कार शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं ये वीडियो बड़े बड़े पास्टर लोग लगाने के फेसबुक के ऊपर में देखा है, और वो लोग इस मूर्तियों का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे चमत्कार जो शैतान की ओर से है। और ये प्रचार कर रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े पास्टर लोग हैं। परमेश्वर का वचन भी ये भी कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो लोग दरिंदर लोग हैं, वचन कहता है। तो परमेश्वर का वचन और एक कहता है कि इस चमत्कार के बारे में, ये ऐसे चमत्कार क्यों हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इस मूर्तियों के द्वारा ये सारे चमत्कार दुनिया में क्यों हो रहे हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशित की किताब में 13 वचन से हम पढ़ेंगे। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया है था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। ये सारे लोग भरमा गए, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। 15 वचन, मैं 15 आयत फिर से पढ़ता हूँ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। कुछ दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि ये मूर्तियां बोलने भी लगेंगे। ऑलरेडी कुछ अमेरिका में शैतान की मूर्ति बोलना शुरू भी हो गया है। उस पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसे छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। तो ये पशु की छाप, मैं एक 666 की एक चिप में देख रहा था कि वो पशु की छाप में वो डिजाइन बनाया गया है, नाम अलग है, छाप अलग है। ये पशु की आराधना भारत देश में होती है, और उस पशु की छाप ये है कि हिटलर की छाप, एक दोनों भी एक ही है। हिटलर जो लाखों यहूदियों को मार डाला, उसी पशु का छाप लगाकर उसने ये सब किया था। तो मेरा भाइयों, वो पशु क्या है, जो बुद्धिमान है वह समझ सकते हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट ये नहीं है आज। तो मेरे दोस्तों, मूर्तियों के द्वारा बात करने का, चमत्कार करने का अधिकार परमेश्वर से नहीं, शैतान की ओर से है। लेकिन यह अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि अंत कालों में कई लोग इस तरह भरमाने का अधिकार शैतान परमेश्वर से लेता है। जिस तरह आप आयुब की किताब में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उसने सताया था आयुब को। तो मेरे दोस्तों,
कुछ करोड़ों लोगों ने इस मूर्ति का चमत्कार को फेसबुक के ऊपर लगाया, व्हाट्सएप में भेजे। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास भी परमेश्वर का वचन नहीं है वो लोग दरिंदर लोग हैं। ये मेरा राय नहीं, परमेश्वर का राय। जय मसीह।